जय जिनेंद्र बंधुओं, आज नमोकार चैनल आपको दर्शन करा रहा है राजधानी दिल्ली में स्थित जैन तीर्थ क्षेत्र ध्यान तीर्थ वसंत कुंज के, जहां पर 10.25 फीट की खड़ागासन भगवान शांतिनाथ की मूल प्रतिमा विराजमान है। इस ध्यान तीर्थ का शिलान्यास 26 अप्रैल 2005 को हुआ था और 21 अप्रैल 2006 में मूर्ति की स्थापना हुई थी, जिसका निर्माण जयपुर के कारीगरों ने किया था। वैसे तो इस ध्यान तीर्थ की बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे, दिल्ली जैसी भीड़ भाड़ वाली महानगरी में ध्यान तीर्थ एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी सुंदर वाटिका में आ गई हो और आपको उस परम शांति का अनुभव होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका पूरा श्रेय जाता है परम पूज्य मौन प्रिय आचार्य श्री 108 आनंद सागर जी महाराज को, जिनकी प्रेरणा से इस तीर्थ का निर्माण हुआ था और उनके सानिध्य में ही 28 जनवरी 2006 से 2 फरवरी 2006 तक इस तीर्थ का महापंचकल्याणक महोत्सव बहुत ही ऐतिहासिक रूप में संपन्न हुआ। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे अध्यक्ष पवन जैन जी और समस्त कार्यकारिणी का, जिन्होंने नमोकार चैनल को ड्रोन कैमरा द्वारा इस पूरे मंदिर जी की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सादर आमंत्रित किया। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपने मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, औषधालय, हॉस्पिटल इत्यादि की डॉक्यूमेंट्री बनवाकर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, मित्रों, आपको यह बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि आज हम आए हुए हैं ध्यान तीर्थ वसंत कुंज। आपको यह बताना चाहूँगी कि इस तीर्थ क्षेत्र का निर्माण महाकवि आचार्य श्री आनंद सागर जी महाराज की प्रेरणा से हुआ है। तो आइए जानते हैं उन्हीं के श्रीमुख से कि इस तीर्थ क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। जितने भी हमारे तीर्थंकर हो गए हैं, सबने ध्यान, योग और मौन के माध्यम से कर्मों को नष्ट करके अरण सिद्ध पद प्राप्त किया है। तो ये ध्यान तीर्थ है, यहाँ भगवान श्री शांतिनाथ स्वामी विराजमान हैं। 2004 की बात है, सरोजनी नगर में हम विराजमान थे। सुबह सुबह हम ध्यान कर रहे थे। सम्मेद शिखर जी में जो पहली टोंक है कुंथनाथ भगवान की ज्ञानधर कूट, वहाँ पर हम ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान में हमने देखा कुंथनाथ भगवान की टोंक दर्शन हो रहे हैं। एक बकरा जो कुंथनाथ भगवान का चिन्ह भी है, श्वेत रंग का, टोंक की परिक्रमा लगा रहा है। परिक्रमा लगाते लगाते वो जैसे पुनः आया भगवान के चरणों की ओर, वो श्वेत का काला हो गया। नमस्कार किया और वहाँ से आवाज़ आई, आनंद सागर जी आपको हस्तिनापुर की यात्रा करनी है, चाहे किसी की मौत भी क्यों ना हो जाए। ये सुनकर के मैं घबरा गया। तीर्थ यात्रा कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन किसी की मौत हो जाए इस बात से मैं चिंतित हो गया। फिर ध्यान में गया, फिर वही आवाज़ कि आनंद सागर जी आप हस्तिनापुर की यात्रा करो, चाहे किसी की मौत भी क्यों ना हो जाए। मैं फिर घबरा गया। तीसरी बार फिर ध्यान में गया, तब फिर वही आवाज़ आई। तब मैं चिंतित हो गया। गुरु महाराज को संपर्क किया। संपर्क 3 दिन बाद हुआ। उन्होंने कहा आनंद सागर जी आप यात्रा करो, हस्तिनापुर की, बाकी हम पर छोड़ दो। चातुर्मास पूरा किया हमने और हस्तिनापुर की ओर हमने यात्रा की। कुंथनाथ भगवान की जो टोंक है हस्तिनापुर में, जब वहाँ मैं वंदना करने गया, वंदना की, तो वहाँ भी आवाज़ आई कि आनंद सागर जी आपको दिल्ली पहुँच करके भगवान शांतिनाथ के नाम से एक तीर्थ बनाना है। हम दिल्ली आए। तीर्थ के लिए ज़मीन चाहिए थी। एक सज्जन कोई तिजारा जा रहे थे, उनको मैंने कहा कि कुंथनाथ भगवान का आदेश हुआ है कि हमको दिल्ली में
भगवान सांतनाथ का तीर्थ बनाना है, ज़मीन की आवश्यकता है, तो आप चंदा प्रभु भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना निवेदन कर देना और मेरा कार्य हो जाएगा। वो व्यक्ति तो तिजारत पहुँचे, हमारे संजीव ये जिसका विराजमान है, ये मेरे पास आए। इन्होंने कहा महाराज जी तीर्थ के लिए आपको ज़मीन मिल चुकी है, आप जब भी चाहो आ करके देख लीजिए। तो हम यहाँ पर 11 जनवरी को इस जगह पर भूमि निरीक्षण के लिए आए। हमको भूमि बड़ी पसंद आई और इस भूमि को प्राप्त किया और तीर्थ निर्माण की योजना हमने बनाई। इस प्रकार से तीर्थ बनता चला गया। ध्यान में हमें विशेष रुचि है। शिखर जी की हम यात्रा करते हैं, जितने भी तीर्थों की यात्रा हम कर चुके हैं, सबकी यात्रा बराबर करते रहते हैं। तो ध्यान तीर्थ है, ध्यान के लिए है। जो भी व्यक्ति ध्यान में आना चाहे उसका स्वागत है, इसलिए ध्यान तीर्थ है। आप मित्रों, मैं बबीता जैन झांझरी जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो गुरुदेव के चरणों में एक सुंदर सा भजन अर्पित करें। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, तुम जो मिले हो हमको सारी खुशियाँ मिली है। जो तुम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मेरे, पतझड़ बीत जाने पर ऋतु बसंत आती, सावन की बहारें रिमझिम बरसाते लाती। तुम ही हो मेरे सावन और बसंत भी तुम ही हो। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। हम हैं अज्ञानी, भगवन ज्ञान सिखला दो। मुक्ति कैसे पाए हम रास्ता बतला दो। इस जीवन में गुरुवर चांद भी तुम ही हो। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, तुम जो मिले हो हमको सारी खुशियाँ मिली है। जो तुम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मेरे। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य आनंद सागर जी महाराज की जय। मैं संजीव जैन, वो शांतिनाथ भगवान की जय। मौन प्रिय आचार्य से आनंद सागर जी महाराज की जय। मैं जब महाराज जी से जुड़ा तो मैं इंजीनियर था। तो 1987 में चिराग दिल्ली महाराज जी आए थे, तो मैं इनके संपर्क में आया। तो तभी से ही मैं इनके साथ जुड़ा और इनका आशीर्वाद और सानिध्य मुझे रहा। जो मुझे इस ऊंचाई पे जो मैं पहुंचा हूँ और जो मुझे यहाँ से सम्मान और इज्जत मिली है, ये सब महाराज जी के आशीर्वाद और उनकी अनुकंपा है। मैं ध्यान तीर्थ के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि हमारी शुरू से इच्छा थी, एक जैसे महाराज जी की जो इनकी जो नेचर है या प्रकृति है कि वो टोटल 1 से 2 घंटे टोटल मतलब अपना बोलते थे, अदरवाइज़ तो वो मौन व्रती धारण करते थे। तो हमने सबने सोचा कि एक ऐसा हम स्थान बनाएं जहां ध्यान और उसकी तरफ थोड़ा सा हम अपनी तरफ अब उसके तरफ जाएं। तो हमने बहुत सर्च करा, डॉक्टर केसी जैन थे, उनके साथ मैं भी कई जगह गया, सर्च करा। तो मेरे साथ एक मेरे कज़न थे, तो उनके साथ महाराज जी के सोने मंदिर में दर्शन करने गए। तो तब बात हो रही थी, तभी एकदम उन्होंने कहा चलो एक जगह है बसंत कुंज में हम चलते हैं। तो बसंत कुंज में जब उन्होंने देखा तो जगह तो बहुत रीज़नेबल रेट पे मिल रही थी और बहुत अच्छी जगह लगी। और यहाँ का वातावरण इतना शांत था और इतना पेड़ पौधे और सबसे लगा हुआ था कि बड़ा मोहक था। तो बिल्कुल महाराज जी ने एकदम आते ही उसको अप्रूव कर दिया। और ये जितना भी यहाँ आप यहाँ के पूरे तीर्थ की तरक्की देख रहे हैं, पहले यदि आप आते करीब 15 साल पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कोई बिल्डिंग भी नहीं थी।
एक तरफ जैन मंदिर बना था। जितने भी ये भवन और निर्माण जहाँ जितना भी इसका जीर्णोद्धार या उतना उद्धार हुआ है, सब महाराज जी की कृपा और मंदिर की उसका आशीर्वाद है। शांति भगवान की बहुत कृपा है यहाँ। और यहाँ पर बैठने में एक अलग ही आनंद है। यदि आप 1 घंटे, जैसे मैं कभी कभी आता हूँ 1 घंटे मेडिटेशन करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि बहुत मतलब मुझे बहुत रिलीफ और मतलब आनंद की प्राप्ति हुई है। आनंद सागर महाराज जी, मैं उनका शिष्य हूँ, तो लेकिन मतलब यहाँ आने पे मुझे वाकई ही एक आनंद की प्राप्ति होती है। बस हमारी ये इच्छा है कि हम इस तीर्थ से और महाराज जी से हमेशा जुड़े रहें और उनकी सेवा भाव मतलब हमारे भक्ति रहे। और हाँ, आप शाकाहार की बात कर रहे हैं। एक बार मैं सिंगापुर गया, सिंगापुर में मैं क्रूज़ में बैठा, तो मुझे वहाँ पर सिंगापुर में 2 तरह के फूड थे। एक जैन फूड था, एक हिंदू फूड, शाकाहार फूड था, वेजिटेरियन था। तो आप यकीन नहीं करेंगे, 80% लोग जैन फूड की तरफ गए, वेजिटेरियन फूड की तरफ नहीं गए जो खाना खाने, क्योंकि उन्हें कम से कम ये श्योर था कि वेजिटेरियन फूड जो जैन फूड तो प्योर वेजिटेरियन होगा और कोई वेजिटेरियन मिले ना मिले। आज की डेट में चाहे आप इंटरनेशनल किसी भी फ्लाइट में चले जाएं, सब जगह जैन फूड इतना पॉपुलर है। इवन किसी भी वर्ल्ड में अब आपको वेजिटेरियन कहने की जरूरत नहीं है। अब आप यदि आप जैन फूड कहें तो वो ज़्यादा बेटर है। और आपको इतना अच्छा खाना, और कहीं किसी भी स्थान में चले जाएं, कोई भी किसी की आपको प्रॉब्लम नहीं है। एकदम लोग समझ जाएंगे कि भाई ये प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते। जो आप बता रहे हो कि जैन धर्म की, मेरे हिसाब से मतलब घटना नहीं है, जैन धर्म बड़ा है। लोगों में जैन धर्म के प्रति आदरभाव बहुत बड़ा है। और हमारे बच्चों के संस्कार की बात देखो, संस्कार जरूरी नहीं कि हम मंदिर आएँ या पूजा पाठ करें। इससे संस्कार बेसिकली हम जैन प्रवृत्ति को अपनाएं। हम जैन के संस्कार, जो जैन भगवान जो हमारे उपदेश हैं, संस्कार जो दिए हैं, उसको हम फॉलो करें। जो मैं ये कह सकता हूँ कि अपने बच्चों के बारे में या बहुत जिनसे भी मैं जुड़ा हूँ, उन्होंने अपने, चाहे आप कहीं भी गए हो, अपने संस्कार को अभी छोड़ा नहीं है। वो अभी भी वेजिटेरियन हैं और मतलब पूजा पाठ भक्ति भाव में हमेशा अपने आप को मतलब वो बिजी रखते हैं। ऐसा कोई नहीं है, कोई मंदिर जाने से कोई संस्कार या वो नहीं है। संस्कार थोड़ा सा हमें माँ बाप का भी ड्यूटी है कि माँ उनको संस्कार दे और थोड़े से मॉनिटरिंग करें, तो ऐसा नहीं है। और ध्यान तीर्थ आप देख रहे हो कि ये वाटिका महाराज जी ने ही ये डिज़ाइन करी थी। एक चाक दिल्ली में हम बैठे थे, तो एक घोष थे आर्किटेक्ट, उनको हम लाए, तो महाराज जी ने उनको मतलब पसंद आया। तो सारा ये जैन वाटिका का ये कंसेप्ट जो है, सब महाराज जी का ही कंसेप्ट है और सब उन्हीं के आशीर्वाद और अनुकंपा से सब हुआ है। बस यही है कि हमारा मध्य सानिध्य महाराज जी, मतलब हमारे ऊपर महाराज जी की कृपा हमेशा रखती रहे, उनका हमेशा हमें आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री महाराज की जय। मैं महाराज जी के साथ शुरू से मतलब ध्यान तीर्थ बनने से पहले ही महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ। और ये ध्यान तीर्थ की जब जगह भाई साहब ने हमारे को बतलाई, जज साहब ने, तो ये देखने भी हम आए और सब मैं सलाह करके सब ये यहाँ पे जगह फाइनल की। महाराज जी भी आए यहाँ पे, महाराज जी ने भी देखा, तो महाराज जी ने अप्रूव की, तो जगह तब ये यहाँ पे ली। और फिर उसके बाद ये मंदिर बना, यहाँ पे ध्यान तीर्थ बना और तब से निरंतर अब आपकी प्रगति पे है ये। और तब से हम लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। और महाराज जी के चरणों में जो भी मैंने धर्म के बारे में सीखा है, महाराज जी के चरणों में रह के ही सीखा है। बोल शांतिनाथ भगवान की, महाकवि आचार्य आनंद सागर जी महाराज की जय। मैं महाराज श्री से सन 1988 में पहली बार मिला। मिलने के बाद कुछ ऐसा आकर्षण हुआ, जब से आज तक महाराज जी से जुड़ा हुआ है। जहाँ भी महाराज जी जाते हैं, मैं रेगुलर महाराज जी के पास आता रहता हूँ और मेरी कोई समस्या नहीं, जब भी कोई समस्या होती है यहाँ आने से अपने आप ख़त्म हो जाती है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु त्रिवार नमोस्तु। मैं महाराज श्री से 2011 से निरंतर जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, और यहाँ आने से मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। धर्म में मेरी प्रगति हुई है और मेरे परिवार पे महाराज श्री का पूरा आशीर्वाद बना हुआ है और आगे भी बना रहे, यही मैं कामना करता हूँ। नमोस्तु महाराज श्री। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। महाकवि आचार्य श्री 108 आनंद सागर महाराज श्री की जय। महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि
जब मैं पैदा हुआ था मेरा नाम ही महाराज श्री ने रखा है शाश्वत जैन, तो इससे ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं लगती। और महाराज श्री का मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद है जो कि मैं कभी भूल नहीं सकता। नमोस्तु महाराज। बोलो आनंद सागर महाराज जी की जय। मैंने 79 में मैट्रिक किया था, महाराज जी जयपुर में थे जब मेरी वहाँ पर भेंट हुई। जब से लेके आज तक महाराज जी के चरणों में हूँ। जो मुझे दिया है सब महाराज जी ने अपने आशीर्वाद के रूप में बहुत दिया है। जब से लेके महाराज जी की सेवा में लगा हूँ और आगे भी लगा रहूँगा। मैं ये बताना चाहती हूँ, बोलूँ मैं? हाँ बोलो ना। मैंने महाराज जी को 81 में जब गन्नौर थे वहाँ इनको देखा था, बहुत छोटे से थे महाराज जी। और इन्होंने मुझे, मैं इनके प्रवचन में गई तो इन्होंने एक चाय के ऊपर इतना अच्छा प्रवचन दिया, तो जब से मेरे मन में ऐसे बस गई है कि मैंने इनका फ़ोटो लिया है घर, और जब से इनकी मैं पूजा करने लगी। और फिर ये इनका चिराग दिल्ली में चतुर्मास हुआ, फिर हम इनको गोविंदपुरी लाए, 2 चतुर्मास हमने वहाँ से कराए। उस दिन से आज तक हमारे तो यही गुरुदेव हैं, पार्श्वनाथ भगवान मेरे इष्ट हैं, गुरुदेव मेरे आनंद सागर महाराज हैं और पतिदेव मेरे वे हैं। तीनों को मैंने ऐसे अपने मन में बसाया है, तीनों को ऐसे मन में बसाया है कि इनकी कृपा से हमारे सारे काम ऐसे हुए हैं, जो इनकी शरण में आता है वो सभी खुशी होकर जाता है। कोई किसी जो भी अपनी मन की इच्छा लेकर आता है, महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद है हमारे ऊपर तो कि मैं बता नहीं सकती। बस इसलिए हमारे तो मन में हाँ, मन में मसन से सबसे इनको हमारे मन में बसे हुए हैं, हमारे सारे परिवार के। आशीर्वाद भारती जी बोलिए। मैं 1990 में यहाँ आई थी गुड़गांव में शादी करके, तब गुरुदेव मुझे मिले थे। उसके तब से अभी तक मैं इनके शीश चरणों में, इनकी कृपा हमेशा बनी रही है। बस यही भावना है कि स्वस्थ रहें और इनको मोक्ष की प्राप्ति हो। आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। हो गया इंटरव्यू और पूछना तो पूछ लो भैया। अरे आप तो वो हिना बोलो। नमस्ते महाराज जी। मैं तो जब 2 या 3 साल की थी, मैं महाराज जी से तब से जुड़ी हुई, मैं महाराज जी की गुड़िया हूँ। मैं तो कुछ भी कह दूँ महाराज जी को, महाराज जी मेरी हर बात मानते हैं और मेरे को बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमेशा महाराज जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। नमस्ते महाराज जी। बोलो परम पूज्य महाकवि आचार्य श्री 108 आनंद जी महाराज की जय। बोल शांतिनाथ भगवान की जय। बहुत हल्की है। आपके हाथ से मिलेगा तो अच्छी बात है, हमारे हाथों में तो यश। जिम्मेदारियां बहुत भारी है महाराज श्री पीछे की। आओ चल।